चल चल अंदर। कोई चालाकी नहीं करने का इधर, चुपचाप खड़े रहने का। दुल्हन बनने का एक और मौका दे रहा हूं। जो भी तैयारियां होती है ना दुल्हन बनने के लिए, तो सब कर लेना। मोबाइल दे उधर। मोबाइल दे। ये मत सोचना ये सब करके तुम लोग बच जाओगे। नैनी और माधुरी आंटी को कहाँ छुपा के रखा है तुम लोगों ने? अगर उन्हें खरोच भी आई ना, तुम लोग जानते नहीं हो, मैं यहाँ पे बैठे बैठे एक कॉल पे तुम सबको ना जेल की हवा। चल मोबाइल, फोन निकाल। चलो चल। स्वरा बाबा आई, इन सब के मोबाइल जब्त कर लो। असावरी, तुम्हें पता नहीं तुम किसका साथ दे रही हो। ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती तो आपने की है। आपने कभी मेरे आहिर पर ध्यान ही नहीं दिया। आपकी नजरों में तो हमेशा स्वरा और मल्हार ही रहे हैं ना। फोन दीजिए। ए, हेलो, आश्रम से भाग गई? आप लोगों को रिद्धि पर नजर रखनी चाहिए थी। नजर रखनी चाहिए थी ना, उसमें जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखे रहे, पकड़ उसे। अरे क्या वकील साहब, खुद की जान का पता नहीं और अनाथ आश्रम के बच्चों के पीछे पड़े हो। बात करने तो मुझे बात जरूरी है। नजर रख इन पे, दरवाजे के बाहर। सार्थक, किससे बात कर रहे थे? कौन है रिद्धि? कौन से अनाथ आश्रम से भाग गई वो? रिद्धि मेरे दोस्त की बेटी है। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई तो मैं उसका ध्यान रखता हूँ। बेचारी अनाथ आश्रम में रहती है। ये सब बुरा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है सार्थक? वहां पता नहीं मल्हार का क्या हाल होगा। अरे आप उनको तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार ने क्या गधों को रखा इस गैंग में। अरे इतने आदमियों के होते हुए वो यहां से भाग कैसे गया? काय झालं रे? क्या हुआ? मल्हार वहां से भाग गया। अब वो जरूर घर की तरफ ही आएगा। आने दो, स्वागत भी मैं ही करूंगा उसका। पापा ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बाबा ने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे बर्थडे वाले दिन वो मुझे घर ले जाएंगे, और आज मेरा बर्थडे, इसलिए मैं खुद आज बाबा को ढूंढ के रहूंगी।
मुझे क्यों मार रहे थे? अंकल, अंकल आप आंखें क्यों नहीं खोल रहे? अंकल आंखें खोलिए, आप ठीक है ना? एक काम करती हूँ, पापा को फोन करके बता देती हूँ यहाँ पे किसी को मदद की जरूरत है। ये गंदे अंकल पुलिस वाले, ये पुलिस वाले पूरे तो होते नहीं, पर ये अंकल ऐसा क्यों कर रहे थे? नहीं नहीं बाबा, बाबा नहीं रोते। देख बाबा ना बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अब अभी भी जो कुछ भी हो रहा है तो वो सब पे क्यों ध्यान दे रहा है? पिल्लू मत रो ना, पिल्लू प्लीज पिल्लू। हाँ मोक्ष, मत रोना। देखो देखो आज तुम्हारी आई भी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मम्मी भी। हाँ चुप हो जाओ, हाँ शांत हो जा मेरा बच्चा। देखो ना कल्याणी, कितना छोटा बच्चा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसे भी पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो भी जानता है कि ये सब क्या हो रहा है। क्यों रो रहा है तो पिल्लू, क्या हो गया? कल्याणी, मुझे लगता है इसे भूख लग रही है। इससे कुछ खाया भी तो नहीं है ना? शायद हो सकता है इसे भूख लग रही हो। हाँ कल्याणी, कुछ खाने के लिए लेके आओ, इसे बहुत भूख लगी है। बिस्किट्स रखे हैं। कुछ नहीं बेटा, हाँ रोते नहीं। हाँ कुछ नहीं बेटा, हाँ रोते नहीं। हाँ बनर्जी, संपदा, हाँ ये लो, ये ले। संपदा सुनो, माधुरी, मल्हार जी आ गए। मल्हार आ गया? मैंने देखा मल्हार जी बाहर है। संपदा चिल्ला मत। हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे मल्हार जी आ चुके हैं हम सबको बचाने। लेकिन सुनो, हमें ऐसे बिहेव करना होगा जैसे हमने भी कुछ देखा नहीं। हम कुछ जानते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी तक अहीर तक नहीं खबर नहीं पहुंची है कि मल्हार जी भाग चुके हैं। पिल्लू तेरे पापा आ गए। अब उस अहीर का खेल खत्म। आंखें खोले अंकल। कौन हो तुम और कहां से आई हो और ये क्या किया तुमने?
हाँ? ये मैंने नहीं किया, सच में ये मैंने नहीं किया। तो ये बेहोश कैसे हुआ? बताओ वरना। मैं ये उन गंदे पुलिस वाले अंकल ने किए। मैं तो अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते पहुंच गई। बाबा? कौन बाबा? और ये पुलिस वाले कौन? पुलिस वाले ये इन्होंने ही इनको बेहोश किया। ये पुलिस वाले अंकल किस तरफ गए हैं? ये ये ले। मल्हार जी यहाँ तक पहुँच ही गए, पर मुझे बाहर जाके उनकी मदद करनी होगी। लेकिन करूँ तो कैसे?